क्या सनातन की बात करते हैं? धर्म के साथ क्यों राजनीति को जोड़ते हैं? धर्म धर्म की जगह होना चाहिए ना। 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में देश की आंधी राहुल गांधी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री होंगे। मामा जी तो कह रहे हैं कि एमपी की सड़कें अमेरिका की सड़कों से अच्छी हैं। अब वो शायद मामा जी ने जहाँ बनाई होंगी सड़कें अमेरिका से अच्छी, शायद वहीं चलते होंगे वो। जमीनी हकीकत में उतर के देखे ना, जमीन में उतर के देखे मामा ना, जमीन में चल के देखे। आपके शिवराज भैया पूछ रहे हैं इस बार उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए, उनको तो लड़ना ही नहीं चाहिए, उसको तो शांत घर में बैठना चाहिए। काहे के लिए लड़ेंगे वो चुनाव? हम लोगों को तबाही मचा दिया, हमारे बहनों को, हमारे गरीबों को, हमारे मजदूरों को, तो क्या मतलब है उनको चुनाव लड़ने के लिए? मामा जी खुद बोल रहे थे ऐसा भैया आपको दोबारा नहीं मिलेगा, चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तो एक ही भैया देश में थोड़ी ना है, हमारे अनेक भैया है। ऐसा थोड़ी ना है कि देश में एक ही भैया है। हमारे एक से एक भैया है, राहुल गांधी भैया है, हमारे कमलनाथ जी है, सब भैया हैं। क्या भाई धर्म को लेकर राजनीति क्या करते हैं? अगर राजनीति कर रहे हो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाम से राजनीति करो ना। कांग्रेस पार्टी के नाम से राजनीति करती है ना, कि किसी धर्म को बीच में ला के राजनीति करती है। मामा जी पूछ रहे हैं इस बार उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, आपकी क्या राय है? अरे मामा जी हम तो कहते हैं अब चुनाव मत लड़ो, अब तो आप घर बैठो। महिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे समाज से आती हैं और हमारे लिए सम्मानीय है। उनको राष्ट्रपति का पद तो दिया गया, लेकिन आप देख रहे हैं जब वहाँ पर संसद भवनों का उद्घाटन होता है वहाँ उनको नहीं बुलाया जाता है। हर जगह में पक्षपात तो हो रही है, क्योंकि एक वो ट्राइबल से आती है, ट्राइब महिला है, वो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए राष्ट्रपति बना करके वहाँ बिठा दिया गया। और सारा चीज जब तक प्रधानमंत्री वहाँ सब चीजों के लिए उनसे ओके नहीं करेंगे तब तक उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो फ्रीडमली कोई काम नहीं कर पा रही है। हमको रसोइयों में 2000 के दिन में काम करवाते हैं वो मामा, उसको हम भैया बोलेंगे, मामा बोलेंगे। हमको अभी सारी दिन स्कूल में काम करने पड़ता है, कोई अभी 1 रुपया के दिन नहीं पड़ता है हमको। वेतन नहीं मिल रहा क्या? वेतन मिलेगा 2000 में हमारी जिंदगी पार हो जाएगा। तो हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे, हम खाएंगे कि उनको खिलाएंगे? और हर महीने 1000 रुपए दे तो रहे हैं। अभी 2-3 महीना दे रहे तो हमारी जिंदगी पार हो जाएगा का? इतने दिन से नहीं दे, अब वोटन के लिए मध्य प्रदेश के बीमारू राज था, 18 साल में और बीमार कर दिया हमारे मध्य प्रदेश को। देख रहे हो मंडला की सड़कें, जबलपुर से मंडला तक आने के लिए हमारे प्रियंका जी आज देखते हुए आए, इसके पहले भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। नितिन गडकरी जी आए, उन्होंने क्षमा मांगी, मन से क्षमा मांगी। हमारी रोड अभी तक क्यों नहीं बनी मंडला जिले की? मंडला जिले की रोड अभी तक हमारी अधूरी है। जो 4 लेन था वो 2 लेन में परिवर्तित हो गया और वो 2 लेन है जो अभी भी नहीं बन पड़ा। इस बार बदलाव होगा या मामा जी फिर से आएंगे? बिल्कुल नहीं, इस बार बदलाव होगा और मामा जी अपना घर बैठेंगे। मामा जी तो बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं, सिलेंडर 450 कर दिए। बिल्कुल गलत। जिस तरह से आज 18 साल के बाद में बहनों की सुधाई उनको, और वो भी कितने परसेंट, 40% महिलाएं ही मध्य प्रदेश में, वो जो उनकी लाडली बहना हैं। और बाकी बहनों का क्या? ये पक्षपात क्यों रखा उन्होंने? ये बिल्कुल सरासर पक्षपात है बहनों के साथ। और जिस तरह से लाडली बहना योजना जिस बहन को मिलेगी उस बहन को 450 रुपए की गैस टंकी मिलेगी, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगी। तो ये सीधा सीधा पक्षपात हुआ ना। तो बोल तो रहे हैं धीरे धीरे हम और भी नाम जोड़ेंगे और भी। ये सब चुनावी माहौल है। चुनाव के टाइम पर उनका एक लॉलीपॉप फेंक रहे हैं महिलाओं के लिए। आज देखते हैं मध्य प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है पूरे देश में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये सर्वे बता रहे हैं। मामा जी कह रहे हैं यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाएं बिंदी चोरी नहीं लगा पाएंगी, सनातन खतरे में आ जाएगा। क्या सनातन की बात करते हैं? धर्म के साथ क्यों राजनीति को जोड़ते हैं? धर्म धर्म की जगह होना चाहिए ना। हिंदू हिंदू होना चाहिए। ये हिंदुत्ववादियों का काम, ये तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। इनको भारत सबसे पहले है। हम सभी नागरिकों के लिए सर्वप्रथम हमारा देश है। देश से ऊंचा कुछ नहीं है। तो ये हिंदुत्ववादी हिंदू हिंदू, ये क्या हिंदू है? हम लोग भी तो इस देश के निवासी है। हमारे पूरे ट्राइबल, पूरे आदिवासी को हिंदू में जोड़ा है, जबकि हमारा कल्चर कहता है, हमारा इतिहास कहता है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, हमारी भी धर्म कोड है। तो ये सारे लोगों को जोड़कर उसमें हिंदू की वो लिस्ट बता रहे हैं, वहाँ पर इतना सारा सर्वे बता रहे हैं। खुद मोदी जी कहते हैं कि
कि कांग्रेस की सरकार आतंकवाद का समर्थन करती है। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो आतंकवादियों को बढ़ावा मिलेगा। गलत। आज ये देश अमृत महोत्सव मना रहा है आजादी का। हाँ, कितने वर्ष हो गए और अब कितने साल कांग्रेस ने इस देश में शासन किया, तो क्या आतंकवाद ने शासन किया? आतंकवाद था क्या? हाँ। हैं? वो अपने ये जो जिस तरह से आतंकवाद ये वो दुनिया भर का जो आरोप प्रत्यारोप लगाती है, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ भाजपा सरकार की। केंद्र में बैठी और हमारे राज्य मध्य प्रदेश में बैठी हुई मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करती हूँ कि जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार वो बयानबाजी कर रही है, लगातार उनको आतंकवाद घोषित कर रही है, लगातार उनपे हिंदू सनातनी उनका खतरे में आ जाएगा। ये क्या भाई, धर्म को लेकर राजनीति क्या करते हैं? अगर राजनीति कर रहे हो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाम से राजनीति करो ना। कांग्रेस पार्टी के नाम से राजनीति करती है, ना कि किसी धर्म को बीच में लाके राजनीति करती है। बीजेपी ने आपके क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा है, क्या लगता है इस बार आएंगे या जाएंगे? देखिए इस बार क्या है, पूरी तरह भाजपा सरकार डरी हुई है। शिवराज सिंह चौहान का सिंहासन हिल चुका है आज, इसलिए वो 6 ऐसे कैबिनेट मंत्री और सांसदों को टिकट दे रही है कि उनके पास प्रत्याशी ही नहीं है, तो वैसे लोगों को टिकट दे रही है। अच्छा, मामा जी तो कह रहे हैं कि एमपी की सड़कें अमेरिका की सड़कों से अच्छी हैं। अब वो शायद मामा जी ने जहाँ बनाई होंगी सड़कें अमेरिका से अच्छी, शायद वहीं चलते होंगे वो। जमीनी हकीकत में उतर के देखे ना, जमीन में उतर के देखे मामा ना, जमीन में चल के देखे कि जमीन क्या है, मध्य प्रदेश की जमीन क्या है, वो देखे। तो क्या लगता है इस बार बदलाव की हवा है या अरे नहीं? बदलाव तो हमारा था ही और है। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ आ रही है और सरकार बना रही है, निश्चित है। और 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में देश की आंधी राहुल गांधी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, और मोदी जी तो बोल रहे हैं कि इस बार हमें 400 पार सीटें आएंगी। 400 से 500 सीटें आएंगी। मोदी जी कैसे जान गए 400 से 500 सीटें आएंगी? भाई मोदी जी को कैसे पता हो गया 400 से 500 सीट आएंगी उनकी? क्या आकलन है, वो कैसे आकलन कर ली इतनी सीटें आएंगी हमारी? अरे देखो पूरे प्रदेशों में जाकर देखो, जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश हैं उन प्रदेशों में आप जाकर देखिए क्या खस्ता हाल हुई है। किस तरह से आज राहुल गांधी जी की जो पद यात्रा थी उसको देख करके डरे हुए हैं, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। तो इस बार बदलाव की आंधी है? बिल्कुल बदलाव की आंधी है। राहुल गांधी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होंगे 2024। चलिए ठीक है मैम, आपको क्या लग रहा है बदलाव होगा या नहीं होगा? होगा, अब तो जरूर बदलाव होगा, अच्छा तरीके से बदलाव होगा। हाँ जी। मामा जी तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आप लोगों को 1000 रुपए दे रहे हैं, भांजियों को स्कूटी दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं। तो अभी तो नहीं मिला, 1000 दिया तो 1000 से दुगना तो हम लोग अभी गैस रसोईया में लगा देते हैं, तो 1000 हम अपने पल्ले से लगा के ले रहे हैं ना गैस सिलेंडर अभी। अच्छा, मामा जी को यदि हरवा देंगी, मामा जी खुद बोल रहे थे ऐसा भैया आपको दोबारा नहीं मिलेगा, चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तो एक ही भैया देश में थोड़ी ना है, हमारे अनेक भैया है, ऐसा थोड़ी ना है कि देश में एक ही भैया है। हमारे एक से एक भैया है, राहुल गांधी भैया है, हमारे कमलनाथ जी है, सब भैया है हमारी। अच्छा, आपके शिवराज भैया पूछ रहे हैं इस बार उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए, उनको तो लड़ना ही नहीं चाहिए, उसको तो शांत घर में बैठना चाहिए। काहे के लिए लड़ेंगे वो चुनाव? हम लोगों को तबाही मचा दिए, हमारे बहनों को, हमारे गरीबों को, हमारे मजदूरों को, तो क्या मतलब है उनको चुनाव लड़ने के लिए? जी, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने अच्छे अस्पताल बना दिए, स्कूल बना दिए, सड़कें बना दिए। जी देखिए हमारे यहाँ तो बोलते बस है, कुछ करते नहीं है। हमारे यहाँ के रोड देखिए, हमारे यहाँ के स्कूल देखिए, हमारे यहाँ के बच्चों को देखिए, हमारे यहाँ रोजगार युवक को देखिए, दर दर भटक रहे हैं। कहाँ क्या किया है बताइए? हमारे क्षेत्र के है वो राम प्यारे, पर क्या कर रहा है कुलस्ते जी? क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। जी, कुलस्ते जी तो मंत्री है ना, केंद्र में मंत्री है। केंद्र मंत्री है, वो खुद के लिए मंत्री है, हमारे लिए मंत्री है क्या? हमारे लिए नहीं है मंत्री वो, आदिवासी समाज के ही है वो भी। आदिवासी समाज के लिए तो खुद के लिए है, हमारे लिए नहीं है वो, गरीब के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, हमारे भविष्य के लिए नहीं है वो। हम लोग कितना दर दर भटक के एक एक दाना चुन चुन के कमा कमा के खा, कितना महंगाई में, उनको समझ में आना चाहिए।
मामा है वो, हमको पंजी के दिन नहीं पड़ रहा है। जैसे हमको रसोइयों में 2000 के दिन में काम करवाते हैं वो मामा, हाँ। उसको हम भैया बोलेंगे, मामा बोलेंगे। हमको अभी सारी दिन स्कूल में काम करने पड़ता है, कोई अभी 1 रुपया के दिन नहीं पड़ता है हमको। हाँ, तो वेतन नहीं मिल रहा क्या? वेतन मिलेगा 2000 में हमारी जिंदगी पार हो जाएगा। हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे हम का, हम हाँ। खाएंगे का, उनको खिलाएंगे। और हर महीने 1,000 रुपए दे तो रहे हैं। अभी 2-3 महीना दे दे तो हमारी जिंदगी पार हो जाएगा का? हाँ। इतने दिन से नहीं दे, अब वोटन के लिए दे रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या नहीं होगा? होगा ही अब। हाँ। लड़ रहे हाँ? इतना बढ़िया कर रहे हैं मामा जी, 1,000 दे रहे हैं, सिलेंडर 450 कर दिया उनने। 12,000 गैस भर रहे आदमी के, 1200 के। अभी हम 2000 महीना में काम कर रहे हैं, हम गैस भरवाए का, हम बच्चन को खिलाए का, हम खाए का, हम किराया भाड़ा को दूर जा रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, उनके पूरे करें हम का, कहाँ से कर ले आप ही बताओ। अच्छा, तो मामा जी आएंगे या जाएंगे? जाएंगे मामा जी ना, जब हमारे मन पूरे नहीं करते हैं मामा जी तो हम भी उनके मन पूरे नहीं करेंगे। कोरोना काल में जब हम लोग संकट में थे, हाँ। तो ये नहीं सोचे मामा जी की चल महिलाएं संकट में, हम 1000 रुपए उन लोगों को दे। अभी जब खुद संकट में है तब हम लोग को पैसा बांट रहे हैं, इतने पागल थोड़ी ना है। और बांट भी रहे तो वो जीत जाएंगे तो पूरा पैसा ले लेंगे। अच्छा, हमको मालूम है महंगाई कितनी बढ़ेगी अगर वो आ जाएंगे तो, इसी वजह से बदलाव होना चाहिए। बहुत हो गए 18 साल, अब बहुत ऐश कर लिए वो हमारे देश में, अब नहीं चाहते हम।